समझ रहे हो? इससे क्या होगा, इससे आप लोगों का लेख बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ पानी पी लो। 18 चलो याद करो। मैथ में टेबल्स हैं 2 to 20 करो अब तो, अभी क्योंकि 20 तक हो गए, एक दो बार लिखोगे और फिर ये रिवीजन होता रहेगा। हाँ, क्योंकि घर से लिखोगे तो इससे क्या होगा, रिवीजन चलता रहेगा बीच बीच में। अभी क्या है, अब टेबल्स क्लियर हो गए आपके। हाँ, पूरा एक ही पेज पे लिखना, सही है, जो भी हो। रिजवान हो गया पूरा? हाँ आधा हुआ। तुम्हारी कॉपी वो देखो बिट्टू की तरफ। हाँ चलो याद करो। क्या हुआ? करना है। अरे बिट्टू डांस हो गया हो तो अब ABCD पढ़ लो। ABCD वाली किताब निकालो। याद है? AB स्पेलिंग याद करो। उसकी स्पेलिंग क्या होती है? एप्पल की, ग्रेप की। हाँ, पैर मार रही कॉपी में। हाँ, 16 का किन्हें सुनाया? उन्हें कुछ याद है? उन्हें सुना दे। सुभान, सीख के बैठे हो तुम? सीधे बैठना। सही है, पेजों को खराब नहीं करना है बिल्कुल। अब बैठो। इंग्लिश की किताब निकाल लो बेटो, इंग्लिश की किताब निकालो। मनोज, सत्यान, देखो तुम खुद भी नहीं पढ़ रहे हो, उन्हें भी नहीं पढ़ रहे हो। अरे भूल रहे हैं। तो तुम्हारे पहाड़े हो रहे हैं। इंग्लिश में 2 करना है।
डन करो। अभी पहाड़े तो आज तो शुरू करी है। हाँ बोलो, तीनों याद हो गई तो खड़ी हो जाओ। दिव्या खड़ी हो जाओ। हाँ 24 कैसे लिखा जाएगा? 19 पे जाओ। 24 कैसे लिखा जाएगा? तुम अब ABCD याद करो। और ये पोएम याद है तुम्हें? पोएम पढ़वाओ इन्हें। मेरा टीचर सुनाओ मुझे। यही तो वजह होती है जब झूठ बोला जाता है। हाँ 24 कैसे लिखा जाएगा? 4 और 3। अब यही क्वेश्चन मैं इनसे पूछता हूँ। सुभान खड़े हो जाओ। 24 कैसे लिखा जाता है? हाँ समझ में आया? ये याद करने का तरीका नहीं है। याद करो जल्दी। हेलो हाँ बताओ। नमस्ते, मैं लेट हो गया था उधर, तुम्हारे साथ इसलिए नहीं आया। हाँ बच्चे पढ़ रहे हैं। क्या कह रहे हैं? कल देख लूंगा तो दुकान पे तुमको क्या कोई काम था? फोन पे काम ना हो पाएगा तो ज्यादा जरूरी हो हाँ रीडिंग कर लो आप। टेबल का सिलसिला यहीं पे तुमने आज एक भी सामान टेबल नहीं सुना। कहाँ पे पहुँचे तुम? हाँ अब सब लोग रीडिंग की अपनी किताब, या फिर चलो रीडिंग को हटाओ, आज कुछ नया पढ़ते हैं। कॉमेडी यार अभी रुक जाओ बिट्टू। अरे रुक जाओ, बिट्टू ने पोएम याद करी है। अरे रुक जाओ पहले टेबल सुन लेंगे। अरे रुक जाओ, शांत रहो। सीधे बैठो। हाँ बिट्टू खड़ी हो जाओ। अरे रुक जाओ। हाँ सब लोग कॉपियां बंद कर लो, अपनी बैग पैक कर लो। हाँ अरे रुक जाओ, बिट्टू सुना रही है पोयम। वहीं बैठे रहो, जा कहाँ रहे हो? याद हो गया? चलो बैठो। कल कर लेना और एक एक सुलेख करके लेना। हाँ वो हिलाओ मत तुम उसे। हाँ 6 पहाड़े याद कर लो और हाँ बिट्टू सुनाओ। अभी देखो अपने आप से अब तुम लोग जरा बैठो तो सही, लोग सही से। हाँ अच्छा चलो बैठ जाओ। इंग्लिश वाली पोएम्स किसे किसे याद है? अर्पित इधर आ जाओ। हाँ वहीं से पढ़ो, सही से बोलो। यहीं पे खड़े होके पढ़ो और तुम लोग बाद में बोलोगे बेटा लक्ष्य
कल से पीठ में कुछ फंटी बांध के आना, ऐसे बैठ जाते हो टिक के, सीधे बैठा करो। कौन सी? हाँ सारी पढ़नी है। तो पहले कौन कौन सी नहीं आती? बस जॉनी जॉनी आती है और ये टू लिटिल तुम्हें सारी आती है। तुम खड़े हो जाओ, तो दोनों लोग खड़े रहो। अब खड़े होके पढ़ो, पहले ये बोलेंगे बाद में आप लोग बोलोगे, ठीक है? हाँ बोलो। तुम नहीं बोल पा रहे, बैठ जाओ। हाँ खड़े हो जाओ। कौन पढ़ेगा? तुम पढ़ोगे? कौन पढ़ना चाह रहा है? इंग्लिश की है ये सारी। हाँ पढ़ो। सॉरी। हाँ जी चलो, तो जॉनी जॉनी पढ़ो। जॉनी जॉनी सबको याद है? चलो तो जॉनी जॉनी कौन कौन पढ़ेगा? अरे पहले बिट्टू पढ़ेंगी, बिट्टू को सुनो और फिर पहले बिट्टू, बाद में तुम लोग सही से बैठ जाओ। बोलो। हाँ eating sugar no papa, telling a lie no papa, open your mouth। अब पढ़ो। हाँ खड़े होके पढ़ो। तो जॉनी जॉनी से शुरू करो, सीधे बैठो और फिर जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, ओपन योर माउथ। हाँ 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 थोड़ा सा रुकना है, बोलना भी तो सीखना है, कैसे बोलते हैं। हाँ और कौन सी और तो तुम अभी रहने दो। चलो मैं बोलवाता हूँ। ले बढ़िया नहीं बना पा रहे हो, जैसे क्या है ना, याद होनी चाहिए आपको। तो जॉनी जॉनी आपको याद है? क्या इनका अर्थ पता है? बेटा हेड को तकिया लाओ, एक पिलो लाओ। अच्छा कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबल को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कंबल को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पता है किसी को? रजाई को क्या कहते हैं? कंबल को बोलते हैं ब्लैंकेट। ब्लैंकेट मीन्स सुनाया, ब्लैंकेट मीन्स कंबल। और तौलिया को टॉवल, टॉवल मीन्स तौलिया। अच्छा रजाई इन्होंने बोला, फिर तुम टिक के बैठो, आगे बढ़ो। रजाई को क्या कहते हैं? क्विल्ट। क्विल्ट मीन्स रजाई। अच्छा चादर को इंग्लिश में बेडशीट। अच्छा अब ये बताओ, क्या आप लोगों ने बेडशीट वर्ड नहीं सुना है? सुना होगा। बात ये है ध्यान से नहीं सुनते, कहते नहीं बेडशीट बहुत गंदी हो गई है बेडशीट। और तुम तो हर समय कवर लगाते हो, सीट कवर, समझ रहे हो? तो बेडशीट वही, तो जिसके ऊपर, तो उसको क्या बोलते हैं? चादर बोलते हैं, ठीक है? और भी अच्छा इसको पर्दे को क्या कहते हैं इंग्लिश में? पर्दे को, पर्दे को कर्टन। कर्टन मीन्स पर्दा। नहीं वो तो कर्ट मीन्स तो दही होता है, तो कर्टन मीन्स पर्दा। अच्छा और ले लेते हैं, और कौन सी है? रजाई हो गया, बेड हो गया, बेडशीट हो गई। चटाई को क्या कहते हैं? चटाई को मैट, समझ रहे हो? मैट मीन्स चटाई। तो ये छोटे छोटे से वर्ड्स होते हैं। दीवार को, दीवार को नहीं, बॉल, WALL वाला, BALL वाला नहीं होता। BALL का मतलब गेंद। हाँ डब नहीं, W का साउंड कुआ का आता है। हाँ बाउल, बाउल मीन्स कटोरा होता है। उसे बॉल नहीं बोलते, उसे बॉल बोलते हैं, ठीक है? तो बाउल मीन्स कटोरा, मतलब तो स्मॉल बाउल है छोटा कटोरा, और अगर बिग बाउल है तो बड़ा कटोरा। चलो तो अब हम लोग पढ़ लेते हैं पोएम्स, और इनकी हिंदी भी समझेंगे कि इनका मतलब क्या होता है, ये बच्चों को क्यों पढ़ाई जाती है, ठीक है? अभी आपको शायद पता नहीं है। तो सबसे पहली पोएम है अर्ली टू बेड। अच्छा अर्ली टू बेड, अर्ली का मतलब क्या होता है? सुबह, जल्दी। अर्ली मीन्स होता है जल्दी, रिमझिम का सही था, ठीक है? टू बेड, बेड मीन्स क्या होता है? बिस्तर।
मतलब आपको बेड पे कब कैसे जाना चाहिए, जल्दी चले जाना चाहिए। किस लिए? सोने के लिए। क्योंकि अगर आप जल्दी सोएंगे तभी तो जल्दी उठेंगे, और अगर आप जल्दी नहीं सोएंगे, अनुज पैरों को घर रख के आओ। अर्ली टू बेड, बोलो अर्ली टू बेड, सही से बोलो। अभी अगर खड़े करके कहा कह दिया जाए कि इंग्लिश में पढ़ो तो तुम बोल नहीं। हाँ ये देख रहे हैं कैसे फिर ये दांत दिखा रहे थे। अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज makes a man healthy, wealthy and wise। ढोलक मत बजाओ, सही से बैठो, यहाँ पे बैठो सीधे, इधर को मुंह करके। ढोलक बजा रहे हो और सही से बैठो। हाँ तो अर्ली टू बेड का क्या मतलब होता है? बिस्तर पे जल्दी जाओ, मतलब बिस्तर पे जाके आप जल्दी सो जाओ। एंड अर्ली टू राइज, और क्या सुबह को जल्दी उठ जाओ, समय से जाग जाओ। मेक्स अ मैन, अगर आप ये करते हो बेटा, बात नहीं, बात को थोड़ा सा अपने मम्मी मन में कंट्रोल करो, रोक लो। मेक्स अ मैन, वो ये चीज इंसान को क्या बनाती है? हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। हेल्दी मीन्स होता है स्वस्थ, तो वेल्दी मीन्स होता है धनवान, रिचेस्ट, जिसके पास बहुत सारे पैसे हो, बहुत सारी दौलत हो। समझ रहे हो? अब आपके पास अगर 1 करोड़ रुपए हो तो आप क्या क्या कर सकते हो? कार खरीद सकते हो, और 100 करोड़ रुपए हो तो फिर आप और एक हवाई जहाज खरीद के, हाँ फिर अगर 1 करोड़ 100 करोड़ रुपए तो रोल्स रॉयस में घूम सकते हो आप। कम रोल्स रॉयस 5-7 करोड़ की आती है अंदाजा। तो जब रोल्स रॉयस गाड़ी का क्या होता है, क्या आप लोग उसे खरीद सकते हो? रोल्स रॉयस कंपनी पहले इंसान की पर्सनालिटी चेक करती है, वो एक भिखारी को गाड़ी नहीं देगी चाहे उसके पास 10 करोड़ रुपए हो। आपकी एक सोशल वैल्यू होनी चाहिए, मतलब आप समाज में फेमस होने चाहिए, प्रतिष्ठित होने चाहिए, और आपका मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई वैल्यू ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, वो उनको गाड़ी देते हैं जो वैल्यूएबल होते हैं। जैसे तुमने देखा है कुछ इंग्लिश मीडियम हाई फाई स्कूल होते हैं, तो वो पहले इंटरव्यू लेते हैं, पहले बच्चे का टेस्ट लेते हैं। अगर तुम उनके टेस्ट में पास होते हो तो वो एडमिशन लेते हैं, हाँ, और अगर आप उनके टेस्ट में फेल हो जाते हो तो वो आपका एडमिशन नहीं लेते, पीछे कर देते हैं। समझ रहे हो? तो ऐसे ही वो गाड़ी वालों का है। तो इसका क्या मतलब है? हेल्दी, वेल्दी मतलब आपको धनवान बनाता है, एंड वाइज और बुद्धिमान। वाइज मीन्स क्या होता है? बुद्धिमान। तो इसको इनका क्या मतलब हुआ? अर्ली टू बेड का अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। आप जल्दी सो जाइए, जल्दी जाग जाइए। ये एक इंसान के लिए क्या बनाता है? स्वस्थ बनाता है, और धनवान बनाता है, और बुद्धिमान बनाता है। क्योंकि जब आप जल्दी जाग जाते हो, मान लो आप 5 बजे जागे और मैं 8 बजे जागा, आप 5 बजे जाग गए और मैं 8 बजे, ठीक है। अब आप ये बताइए, आप मुझसे कितने घंटे पहले जाग गए? 3 घंटे। आपके पास अगर मान लो मैं 10 बजे सोया, ठीक है, आप 11 बजे सोए, 12 बजे सोए। आपको पता है हमारी गहरी नींद कब होती है? सबसे ज्यादा हम गहरी नींद में कब होते हैं? नहीं, 10 बजे से लेकर 2 बजे तक का जो समय होता है, और 10 से 12 बजे तक का जो समय होता है, उस समय तक हमारे दिमाग में जो नींद को लाने वाले, गहरी करने वाले केमिकल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा रिलीज होते हैं। हमारा दिमाग पता है कैसे काम करता है? बताओ तो साथ हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं। जैसे क्या होता है, अभी आपको अगर मैं जोक सुनाऊं, चुटकुला सुनाऊं, तो आपको हंसी लगेगी, लगेगी। अभी आपको मैं मोबाइल दे दूं तो आप, हो सकता है आप लोग अभी बताना कि जब आप ये सोच के जाते हो कि अच्छा आज मैं आधा घंटे फोन देखूंगा, या आधा घंटे पिक्चर देखूंगा, आधा घंटे टीवी देखूंगा, या आधा घंटे नाटक देखूंगा,
तो क्या आप उतना ही देखते हो या और भी देखते रहते हो? 2-3 घंटे। हाँ, अब अगर मान लो आप खेलने जाते हो, सोच के आए कि अच्छा आज मैं 1 घंटे खेल के आ जाऊंगा, अब मगर क्या 1 घंटे ही 2-2 3-3 घंटे खेलते रहते हो। खेलने की तो पूछो ही मत, मन करता है तो घर वाले जबरदस्ती, वो भी डर की वजह से जाते हो घर से कि कहीं घर पे डांट ना पड़े या मार ना पड़े, समझ रहे हो? हाँ, अब समझ रहे हो, डांट का भी कॉन्टेक्ट खत्म है, अब सीधे कहीं ऐसे नहीं, ऐसे सुधार होगा। तो हमारे ब्रेन में क्या होता है, जैसे ही हम कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जो अच्छी लगती है हमारे दिमाग को, जैसे हम देख रहे हैं, तो वो थोड़ा थोड़ा केमिकल रिलीज होना शुरू हो जाता है, समझ रहे हो? अब उससे क्या होता है, हमारे मन को अच्छा लगता है। जैसे हमने थोड़ी देर वीडियो देखी, अरे बढ़िया है, फिर थोड़ा सा उसमें केमिकल और थी तो और अच्छी लगी, अरे अभी तो और देखेंगे, तो वो धीरे धीरे साइकिल चलता है, एक साइकिल बन जाता है और वो गोल गोल मतलब हुआ कि उसने फिर केमिकल रिलीज किया और हम देखते रहते हैं। 10 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। जैसे कुछ लोग रील्स देखते हैं, ऐसे स्विप करते रहते हैं, तो क्या सोचते हैं एक के बाद कभी सोचते हैं अरे अगली रील अच्छी होगी और कर दी एक बार और कर दी एक बार, जब तक डेटा खत्म नहीं हो जाता उंगली चलती है, समझ रहे हो? तो ऐसे क्या होता है, अब आप को जो सबसे गहरी नींद होती है वो 10 बजे से लेके 12 बजे तक बहुत गहरी नींद होती है, फिर उसके बाद 12 से 2 बजे तक की नींद गहरी होती है, फिर 2 से 4 तक की होती है। तो आप 5 बजे उठ जाइए और अभी आप बच्चे हैं तो आप 6 बजे उठ जाइए। अब 6 बजे उठ के क्या करना है, सबसे जरूरी काम को सबसे पहले करना, सबसे जरूरी काम सबसे पहले करना। आपको फ्रेश होने जाना है, पेस्ट करना है, उसके बाद अगर आप नहाना चाहते हो तो नहा सकते हो, बट अभी ठंड अच्छी हो रही है तो आप अभी नहाने के लिए दोपहर को कर सकते हो, या अगर सुबह कोई नहाते हो तो गर्म पानी कर सकते हो। अब क्या हुआ, आप नहा के तैयार हो गए, हाँ, अब उसके बाद आप हर दिन थोड़ी एक्सरसाइज कर सकते हो, योगा कर सकते हो, ठीक है, आप लोग नमाज अदा कर सकते हो अपनी, समझ रहे हो? हाँ, और आप लोग पूजा कर सकते हो पर डे, प्रतिदिन। क्या है, नमाज तो आप लोग प्रतिदिन करते होंगे शायद, हाँ, पहली नमाज कितने बजे हो रही है? 6 बजे। तो अब आप समझ रहे हो, मगर पर डे अगर आप जब भी कोई काम करते हो तो वो हमारी आदत बन जाती है, समझ रहे हो? जब हम प्रतिदिन करते हैं, और आप जब प्रतिदिन नहीं करते तो हमारी आदत नहीं रहती, तो इसलिए हमको प्रतिदिन करना है। कोई भी काम है खाओ मत, इनके हाथ नहीं रुकते, समझ रहे हो? तो पहला ये क्या थी, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। दूसरी है ब्रश 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 योर टीथ। ब्रश का मतलब ब्रश, जिससे हम दांत साफ करते हैं, वो तो टूथ वो होता है पेस्ट, जिसे दंत जो दांतों को साफ करने वाला ब्रश होता है। तो देखो, ब्रश 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 योर टीथ, ब्रश देम एवरी डे, फ्लॉस देम एंड टेक केयर ऑफ देम। ये ज्यादा हो गया, फ्लॉस देम एंड टेक केयर ऑफ देम, they will stay white that way। जब आप अपने दांतों को प्रतिदिन ब्रश करते हैं, ठीक है, तो ब्रश दे एवरी डे, फ्लॉस देम, तब हमारे दांत कैसे होते हैं? सफेद, चमकदार, वाइट, समझ रहे हो? फ्लॉस मीन्स क्या होता है? फ्लॉस, हाँ बताओ। दांतों के बीच में जब हम खाना खाते हैं, कुछ भी खाते हैं तो फंस जाता है। तुम देखा होगा, कुछ लोग धागे से निकालते हैं, कुछ लोग सीख से निकालते हैं, तो जो धागे से दांतों की सफाई की जाती है उसको बोलते हैं फ्लॉस, समझ लो? फ्लॉस देम, देम मीन्स होता है इनको, इन दांतों को, टीथ को, मत देखो तो बोलते हैं, दे विल स्टे वाइट दैट वे। और टेक केयर मीन्स क्या होता है? आज स्टैंड अप, नहीं, जो बोल रहे हैं। टेक केयर मीन्स क्या होता है? आप खड़े रहेंगे जब तक पढ़ाऊंगा, बात करते हो, ठीक है? तो टेक केयर मीन्स होता है परवाह करना,
देखभाल करते हैं। हम दांतों की क्या करते हैं, जब देखभाल करते हैं तभी तो वो साफ रहते हैं, तभी तो वरना देख रहे हो दांतों में दर्द शुरू हो जाता है, कैविटी हो जाती है। हाँ, नेक्स्ट आ जाती है टू लिटिल डिक्की बर्ड्स। टू मीन्स क्या होता है, दो, लिटिल मीन्स छोटे, डिक्की बर्ड्स मीन्स दो छोटे बर्ड चिड़िया। टू लिटिल बर्ड्स सिटिंग ऑन अ बॉल। अब इसमें आ गया देखो WALL, अभी बता रहे थे बॉल। तो दो छोटी चिड़िया किस पे बैठी हैं, बॉल पर, दीवार पर। हाँ, वन नेम पीटर। बोल नहीं रहे हो, खाना खा के नहीं आया लग रही 2-3 दिन से। एक का नाम थी। हाँ, वन नेम पीटर, वन नेम पॉल। मान लो दो चिड़िया हैं, एक बिट्टू है और एक एक का नाम पीटर है और एक का नाम पॉल है। पॉल नाम है, ये नाम। मान लो ये पीटर है और ये पॉल है। और ये पीटर और पॉल कहाँ बैठे हैं, पीटर और पॉल बैठे हैं दीवार पर। अब सुनो, लाई अबे पीटर। कौन उड़ गया पहले, पीटर कौन है इनमें, पीटर उड़ गया। लाई अवे पीटर, लाई अवे पॉल। अब पॉल भी उड़ गए, ठीक है। हाँ हाँ बताओ। अच्छा, अब चलो, तो फ्लाई अवे पीटर, पहले कौन उड़ा, पीटर उड़ गए, उसके बाद में पॉल भी उड़ गए। अब कम बैक पीटर, पहले कौन आया, पीटर भी आ गए, और कम बैक पॉल, और पॉल भी आ गए, ठीक है। तो ये पोयम है, फिर मेरे साथ रिपीट करोगे। टू लिटिल बर्ड्स सिटिंग ऑन अ बॉल, वन नेम पीटर, वन नेम पॉल, फ्लाई अवे पीटर, फ्लाई अवे पॉल, कम बैक पीटर, कम बैक पॉल। हाँ, अब आप सबकी फेवरेट पोयम आने वाली है, जॉनी जॉनी। जॉनी जॉनी ईटिंग शुगर, टेलिंग अ lie, ओपन योर माउथ। अब इसका अर्थ समझते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। हाँ, तो जॉनी जॉनी ऐसा, तो जॉनी किसका नाम है, छोटे से बच्चे का नाम। ये जॉनी है, खड़े हो जाओ जॉनी। हाँ, तो इधर आ जाओ जॉनी, ऐसे खड़े हो, खड़े होना, खड़े होना। ये है कहते जॉनी, जॉनी जॉनी। अब ये देखो, जॉनी से बात कौन कर रहा है, जॉनी के डैडी बात कर रहे हैं। डैडी को किसी को मत बताओ। तो जॉनी क्या, अब जॉनी क्या है, बच्चों की क्या आदत होती है, चीनी खाने की, शुगर खाने की। मीठा डिब्बा मिल जाता है तो वो क्या करते हैं, शुगर शुगर नहीं तो वहाँ चले गए। शुगर मीन्स चीनी, कहते नहीं शुगर हो गया उसे, वो बीमारी जो चीनी खाने से ज्यादा हो जाती है उसे शुगर हो गया। तो अब ये देखो, तो बच्चों की आदत होती है, उन्हें अगर चीनी मिल जाए तो वो खाना शुरू कर देते हैं। हाँ, तो जॉनी जॉनी। अब देखो उनके डैडी क्या कह रहे हैं, जॉनी जॉनी। अभी जॉनी क्या कह रहा है, यस पापा, ठीक है। अब वो पूछ रहे हैं ईटिंग शुगर, क्या तुमने शुगर खाई, मतलब चीनी खाई। शुगर का मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे मीठा। तो उन्होंने क्या, वो कह रहा है क्या तुमने चीनी खाई। ईटिंग मीन्स होता है खाना। नो पापा, ठीक है। उसने क्या कहा, नहीं। मांगा, जैसे कोई बच्चा मिट्टी खाता है तो उससे कहोगे मिट्टी खाई, मुंह खोलो तो दिख जाती है। बच्चों में ज्यादा कॉमन सेंस नहीं होता, तो वो झूठ भी बोल देते हैं और फिर पकड़ा दिया जाता है। टेलिंग अ लाई, टेलिंग अ लाई मीन्स क्या हुआ, हाँ। वो क्या कह रहे हैं कि तुम क्या झूठ बोल रहे हो। तो क्या कह रहा है, नो पापा, नहीं मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। ओपन योर माउथ, तो क्या कह रहा है, ओपन मीन्स खोलो, योर मीन्स अपना, माउथ मीन्स मुंह, अपना मुंह खोलो। हाँ हाँ हाँ, और वो क्या करता है, हंस देता है, हाँ हाँ हाँ, समझ रहे हो। तो उसमें चीनी दिखती है, तो इसलिए ओपन पे कहते नहीं है, मैं कहता हूँ भाई कॉपी ओपन करो,
तो ओपन मीन्स क्या होता है? खोलना। आपको इंग्लिश के वर्ड्स का मीन पता होना चाहिए। और समझ रहे हो? चलो अभी रुक जाओ। जॉनी जॉनी पहले पोएम सुनाओ। जॉनी जॉनी यस पापा खड़े होके अभी रुक जाओ। पहले इन दोनों लोगों को हाँ सुनाओ। हाँ यस पापा हाँ हाँ सुगर नो पापा। ओपन योर माउथ टेलिंग। हाँ चलो बिट्टू सुनाएंगे। टेलिंग अ लाइज नो पापा। ओपन योर माउथ। बिट्टू सुनाओ। बिट्टू को सुनाएंगे। Johnny, Johnny, yes, Papa. Eating sugar, no, Papa. Telling lies, no, Papa. Open mouth, बैग पैक हो गए सब लोगों के? ये बुक किसकी है? अभी रुक जा रुक जा रुक जा। चलो तुम जूते पहनो अपने पहले। सबसे तुम्हारा बटन खो गया मिलेगा मैं रख दूंगा। बिट्टू को जाने दो पहले। उसके बाद चलो आराम से जाएंगे सब लोग। बैठ जाओ जरा। दिव्या रिमझिम निदा इरा रुक जाओ। हाँ मुझे अभी रुक जाओ। हाँ मुझे अभी रुक जाओ पहले तो। बस बस कोई नहीं मार रहा। तुम शांत रहो। तुम मार डाला। हाँ चलो हाँ चलो अब आ जाओ। आराम से आओ। वेरी गुड इवनिंग। वेरी गुड इवनिंग। निदा थोड़ी सी पढ़ाई घर पे भी करना है। और ये साइकिलों को लाने के चक्कर में मत रहो। अभी कहाँ रात हो गई? कोई ले जाएगा साइकिल यहाँ? दिखता नहीं है बाहर का। हाँ उस पे नहीं चढ़ना किसी को नहीं। इधर पहन के बैठ के पहना करो। अनुज तुम चप्पलें पहन के आया करो। वो कोई बात नहीं है। दुकान की वजह से नहीं आया वो। घर पे थोड़ी पढ़ाई करना बेटा ठीक है। और रिजवान नमस्ते। टेबल्स हो गए हैं और थोड़ा सा रिवाइज इनसे भी इरा निरा से भी सुन लेना। एक एक टेबल भी याद करोगे तो बहुत आगे जाओगे। अभी देखा अरे तो बता दो बरसाने वाली मैं कैसे तुम्हारी छोड़ूं।
कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, जब तक श्री राधा रानी दर्शन न दोगी, मैं कैसे तुम्हारी शरण छोड़ दूंगा, मैं कैसे ज्ञान वाणी महान सभी लोग सब प्रकार की शोषण या किसी के साथ भी सभी की जीवन में हर्ष और उल्लास और प्रेम स्वस्थ रहे, धनवान बने, दौलतवान बने। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत।